अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस को। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके हार्डवेयर के जो इश्यूज़ दिए गए हैं उन इश्यूज़ के सोल्यूशन के साथ मैं आपको मेथड्स को भी इन डिटेल डिस्कस करूँगी जो बुक में आपको नहीं बताए गए, और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जब आपके कंप्यूटर के पार्ट्स जैसे हार्ड ड्राइव, रैम, मदरबोर्ड, ईटीसी इनमें कोई इशू आ जाए तो इनको चेक करने के बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और देन उसको ठीक करना। ये कहलाता है हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स का मतलब है जब आपके कंप्यूटर के पार्ट्स सही से काम नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को आपने पहचानना है कि क्यों वो सही से काम नहीं कर रहे। इसको कहते हैं रिकॉग्नाइजिंग हार्डवेयर फेलियर्स। हार्डवेयर फेलियर्स को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। सबसे पहले हम जिस हार्डवेयर की बात करेंगे वो रैम है। रैम हमारे कंप्यूटर का बहुत अहम एक हार्डवेयर डिवाइस है क्योंकि जो रैम होती है वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। इसके साइन क्या है, रैम में कोई मसला आने के साइन क्या है कि जब आपका कंप्यूटर बार बार क्रैश हो रहा हो, जब आपके कंप्यूटर में बीरो स्क्रीन ऑफ डेथ अपेयर हो रही हो। बीरो स्क्रीन ऑफ डेथ उस वक्त अपेयर होती है जब आपकी विंडो को ऐसी प्रॉब्लम मिलती है जिसको वो सॉल्व नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर फ्रीज भी हो जाता है। इसके अलावा सिस्टम जो हो वो स्लो हो चुका हो, या आपका कंप्यूटर स्टार्ट ना हो रहा हो, यहाँ पे आपका कंप्यूटर खुद ब खुद अगेन एंड अगेन रिस्टार्ट हो रहा हो। अगर इस तरह कोई भी इशू आपको, कोई भी साइन आपको मिलता है, इट मीन्स कि आपकी रैम में कोई इशू है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे दो टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला टूल है विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। ये जो टूल है ये आपकी विंडो का अपना टूल है, या आपके कंप्यूटर के अंदर एक टूल मौजूद है, ठीक है। ये आपकी विंडो का अपना टूल है। इस टूल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी रैम में क्या इशू है, या वाकई क्या आपकी रैम में इशू है। इसका मेथड है कि पहले आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। स्टार्ट मेन्यू पे आपको सर्च मिलेगा। सर्च पे आपने लिखना है विंडोज़ मेमोरी डायग्नोस्टिक। लिखने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें से आपने रीस्टार्ट नाउ एंड चेक फॉर प्रॉब्लम के ऑप्शन को चूज़ करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप चूज़ करेंगे आपका जो पीसी होगा वो रिस्टार्ट हो जाएगा। पीसी के रिस्टार्ट होने से आपके पास ब्लू स्क्रीन आएगी जो आपकी रैम को टेस्ट करेगी। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट होगा वो विंडो बूट होने पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी रैम में क्या इशू था या आपकी रैम में कोई इशू नहीं था। कोई भी आपको रिजल्ट यानी कि शो हो जाएगा। सेकंड टूल है हमारे पास मैम टेस्ट 86। मैम टेस्ट 86 ये हमारे पास एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर है आपकी रैम को चेक करने का। ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल होता है जो आपकी रैम को, जो कंप्यूटर की रैम को बहुत गहराई के साथ चेक करता है। अब इसका सबसे पहले आपने इसकी वेबसाइट पे जाना है। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इस बात का यहाँ पे आपने खास ध्यान रखना है, इसको डाउनलोड आप कंप्यूटर में नहीं कर सकते बल्कि आपने इसको यूएसबी ड्राइव में ब्लन करना होता है। जैसे आप इसको यूएसबी ड्राइव में ब्लन करेंगे, आपने इसको यूएसबी में ब्लन करना है। यूएसबी में ब्लन करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैम टेस्ट 86 जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड इंस्टॉल नहीं हो सकता। इसके लिए आपको यूएसबी की जरूरत पड़ती है, और यूएसबी में आपको इसको ब्लन करना पड़ता है। जैसे आप इसको यूएसबी में ब्लन करते हैं तो इसका मतलब है कि अपनी यूएसबी को एक बूटेबल डिवाइस बना रहे हैं, बूटेबल मीडिया बना रहे हैं। देन उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी यूएसबी से अपने पीसी को बूट करना है, ठीक है। जो आपका पीसी है वो आपके यूएसबी से बूट होगा। सिंपल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट होने के बजाय आपका पीसी यूएसबी से बूट करेगा। बूट का मतलब शुरू होगा। उसके बाद जो होगा एम टेस्ट 86 वो ऑटोमेटिक आपकी रैम को टेस्ट करेगा। अगर रेड कलर आपको शो हो रहा है इट मीन्स यहाँ पे एरर है। सेकेंड हमारे पास है हार्ड ड्राइव इशूज़। हार्ड ड्राइव इशूज़ कब आपको, इसके साइन क्या होंगे, जब आपको अपने हार्डवेयर में से कुछ टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू होगी, ठीक है। कोई स्ट्रेन से आपको नॉइस आनी शुरू होगी। इसके अलावा जब आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा होगा, आपकी जो फाइल्स होगी वो करप्ट होना शुरू हो जाएगी, या आपको बूट एरर मैसेज अपेयर होगा। बूट एरर मैसेज उस वक्त अपेयर होता है जब आपका जो पीसी होता है वो हार्ड ड्राइव को, विंडोज़ फाइल्स को या किसी बूट डिवाइस को फाइंड नहीं कर पा रहा था। उस वक्त ये आपको मैसेज शो होता है। देन या आपका सिस्टम क्रैश होगा। इस तरह का आपको कोई भी साइन मिलता है इट मीन्स कि आपकी हार्ड ड्राइव में कोई इशू है। इसका सोल्यूशन क्या है, पहला है स्मार्ट स्टेटस चेक। स्मार्ट स्टेटस चेक ये एक बिल्ट-इन हार्ड ड्राइव मॉनिटरिंग आपके पास बिल्ट-इन ही होता है स्मार्ट स्टेटस चेक, और ये क्या करता है, खुद अपनी हेल्थ रिपोर्ट करता है, ठीक है। ये बिल्ट-इन है, अंदर ही मौजूद है, और ये खुद अपनी हेल्थ को रिपोर्ट करता है। अब इसका मेथड क्या है, आपने विंडोज़ प्लस आर को प्रेस करना है। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद आपके पास एक बॉक्स पेयर होगा, उसके अंदर आपने CMD को टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन शो होगी, उसके अंदर आपने इसको टाइप करना है।
wmic डिस्क ड्राइव गेट स्टेटस, आपने इसको लिखना है। जैसे आप इसको लिखेंगे नीचे आपको अगर ओके आंसर में आया, इट मीन्स कि आपकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ओके की जगह बैड या अननोन लिखा हुआ नजर आया, इट मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव क्या फेल हो रही है। ये चीज़ अभी जाके आपने अपने पीसी के साथ करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी हार्ड ड्राइव ठीक है या नहीं ठीक। सेकंड है क्रिस्टल डिस्क इन्फो, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। ये आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ को आपको कलर्स में बताता है। ये एक बिल्ट इन फीचर है, बट ये एक सॉफ्टवेयर जो आपको खुद से डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका मेथड क्या होगा, आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है, उसको ओपन करना है अपने पीसी में। ओपन करने के बाद ये आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ को आपको बताएगा। अगर कलर ब्लू होगा या गुड लिखा होगा, इट मीन्स हेल्दी हार्ड ड्राइव है आपकी। अगर कलर येलो होगा या क्वेश्चन लिखा होगा, इट मीन्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। और अगर कलर रेड होगा या बैड लिखा होगा, इट मीन्स हार्ड ड्राइव जो है वो फेल हो रही है। तो आपने इमीडिएट जाके अपनी हार्ड ड्राइव का जो बैकअप है वो ले लेना है। अब इसमें हम देखेंगे कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड। आप अपने कंप्यूटर के डिवाइसेस को, कंपोनेंट्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। पहले अपग्रेडिंग रैम, अगर आपने अपने कंप्यूटर की रैम को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि आपको किस किस्म की रैम चाहिए, आपके सिस्टम को कौन सी रैम सपोर्ट कर रही है, आपके मदरबोर्ड को कौन सी रैम सपोर्ट कर रही है, आपकी रैम की टाइप क्या होगी। इस तरह की चीज़ें पहले आपने देख लेनी, देन जाके आपने रैम को परचेस करना है बाजार से। देन आपने इसको रैम को खरीदना है। खरीदने के बाद आपने अपने कंप्यूटर को बंद करना है। अपने कंप्यूटर को बंद करने के बाद जो स्टोर खाली होगा, जहाँ पहले रैम थी, वहाँ से रैम को निकालने के बाद आपने उसके अंदर न्यू रैम को इंसर्ट कर देना है। ये काम आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपकी रैम ख़राब हो गई है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब रैम को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ योर कंप्यूटर स्लो, अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो गया है या वाइल रनिंग मैनी ऐप्स, आप बहुत से ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत से ऐप्स आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं, देन आप मोर रैम, बहुत ज़्यादा रैम को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। सेकंड है रिप्लेसिंग अ हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को कैसे रिप्लेस करना है, सबसे पहले हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने से पहले आपने अपने डाटा का बैकअप लाजमी ले लेना है। देन आपने हार्ड ड्राइव को बाय करना है, और हार्ड ड्राइव भी बाय करने से पहले आपने अपने सिस्टम की कोडिंग चेक करना है कि आपको किस किस्म की हार्ड ड्राइव चाहिए। आपने अपने कंप्यूटर को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद पुरानी हार्ड ड्राइव को निकालना है, न्यू को आपने इंस्टॉल करना है। फिर आपने भी विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपने न्यू हार्ड ड्राइव डाली है और न्यू हार्ड ड्राइव में आपकी विंडोज़ नहीं है, तो आपको अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को। देन आपको अपने डाटा को रिस्टोर करना पड़ेगा बैकअप से, जो आपने बैकअप में अपना डाटा लेके रखा था। एग्जाम्पल, अगर इफ़ योर हार्ड ड्राइव इज़ फेलिंग, अगर आपकी हार्ड ड्राइव फेल हो गई है तो आपने उसको रिप्लेस करना है। इससे क्या होगा, इट सेव यू डाटा, आपका डाटा सेव रहेगा और एंड मेक्स द पीसी वर्क नॉर्मली अगेन, आपका पीसी वो दोबारा से सही से काम कर सकेगा। इसके अलावा आपने अपने कंप्यूटर से जो भी आपकी ऐसी फाइल्स है जो ज़रूरी नहीं है, जो अननेसेसरी फाइल्स है, तो आप उनको भी डिलीट रखा करें। जो टेम्परेरी फाइल्स है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसको भी अपने कंप्यूटर में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी आपके कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो फास्ट आती है।